पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसमें 26 टूरिस्ट की नृशंस हत्या कर दी गई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हवाई हमले किए और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए, जिसका भारतीय सेनाओं ने कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रडार पर घातक हवाई हमले करके उनको तबाह कर दिया। बठिंडा से हम लोग आए हैं और ये मेरी टीम है। टीम का काम और मेरा काम इस तरह से होता है कि जब भी कोई डिजास्टर आए तो हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जब भी कोई डिजास्टर आता है तो रेस्पॉन्स करता है। किस तरह के डिजास्टर आए तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, आपकी कोई केमिकल इमरजेंसी हो जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं उनमें हम अभी इनको क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुल करते वक्त ध्यान रखना है आपके दूसरे वाले पैर का, एक पैर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज गिर गई है रूम के अंदर तो उसको साफ कर सकते हैं, यानी अपने लिए क्या बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से ड्रैग करेंगे। अभी इसमें एक रेस्क्यूअर ने पार्टिसिपेट किया ना, यानी कि आपका एक साथी जो था दूसरे साथी को बचाने के लिए गया। अभी इसमें दो साथी की मदद से कैसे इसको पुल और पुश करेंगे वो देखिए आप। देखिए दो में क्या करेंगे, अब एक जो आपका हेड साइड में जो पोजीशन लिए हुए है वो क्या करेगा, पुल करेगा। और समझ आया? करता है ना, तो क्या करता है वो, स्टेबल करता है उसको। हिलेगा डुलेगा नहीं तो क्या होगा, पेन नहीं होगा आपको। वही चीज जो है इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखिए। डिसलोकेशन के केस में आपको क्या करना है, दो आप क्या करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड सामान आपका 2 रुमाल की आवश्यकता पड़ेगी आपको, है ना। हमारे पास ये ट्रायंगुलर बैंडेज होती है, आप लोग अपने रुमाल से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपका रुमाल है, ये जो रुमाल है, रुमाल के एक कोने पर, ये इसमें 3 कोने है ना, ये स्ट्रेचर है हमारे पास, पर ये आपके पास तो होगा नहीं है ना। आप कैसे स्ट्रेचर बना सकते हो, अब आपको वो दिखाया जाएगा। ठीक है, चद्दर हो गया, उसकी मदद से कैसे स्ट्रेचर बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सीखना है सबको। तो ये रिक्वायर्ड सामान मैंने बताया, कंबल हो सकता है, चद्दर हो सकता है आपका ना, और इसके साथ साथ 2 पोल की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 2, है ना। ठीक है, मूवमेंट का तरीका, जो आपका साथी है उसका हेड पोर्शन जो है उसकी तरफ ही आपने क्या करना है, फेस करना है। और अब इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आप काफी दूर तक भी ले जा सकते हैं। एक साथ उठाना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बना है। डाउन कर दो, नहीं आपको घुट नहीं हटना है, आप पेशेंट हो। ठीक है, अब सीधे लेट लो, सीधे लेट लो। हाँ, अभी पोजिशन में लो, रुको। नहीं दिया जाता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सीपीआर कभी भी किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग साथ में क्या लेके आए हैं, मैनिक्यूल लेके आए हैं, डम्मी लेके आए हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको करके दिखाएंगे। समझ आया? समझ आ गया सबको? ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी तब आप पीछे हट जाओगे। ठीक है, तो अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए जानना। जब बाढ़ आती है, 2023 में बाढ़ आई थी, यहाँ पे पानी आया था, नहीं आया? ठीक है, आया था तो बहुत अच्छी बात है। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे, आपने देखा होगा कई बार वो पहले लू बोलते थे, अब क्या बोलते हैं उसको, हीट वेव। सुना है आपने?
इस तरह की जब सर्दियां होती है तो कोल्ड वेव्स आती है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मोबाइल सभी चलाते हैं ना, तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन है सचेत, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी, सचेत एप्लीकेशन है। उससे क्या होगा कि जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में, तो जो भी आपकी हीट वेव आने वाली होगी, कोल्ड वेव आने वाली होगी, बारिश आने वाली होगी या थंडरिंग आने वाली होगी, वो आपको 2 से 3 घंटे पहले आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव आने वाली है या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड वेव आने वाली है या भारी बारिश होने वाली है। बारिश के साथ साथ कई बार आप देखते हो कि बिजली कड़कती है ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी इस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्री इनिशिएटिव है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसमें 26 टूरिस्ट की नृशंस हत्या कर दी गई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हवाई हमले किए और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमले किए, जिसका भारतीय सेनाओं ने कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठानों और उनके रडार पर घातक हवाई हमले करके उनको तबाह कर दिया। अपनी हार सुनिश्चित देख पाकिस्तान ने युद्ध विराम की गुहार लगाई। हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है और इस युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों को कोटि कोटि नमन। लेफ्टिनेंट डॉक्टर अहमद हुसैन, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, डीएवी यूनिवर्सिटी। जय हिंद एवरीवन, आई कैडेट शरणजीत कौर फ्रॉम डीएवी यूनिवर्सिटी। पहलगाम का हमला हमारे देश की शांति और एकता पर एक कायराना हमला था। इसमें कितने निर्दोष लोगों की जान चली गई, 26 लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। लेकिन इस दुखद घटना ने हमारे देश के सैनिकों के जोश को और बढ़ाया। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म करना और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना था। ये ऑपरेशन 7 मई से 10 मई तक चला। इस ऑपरेशन ने हमारी आत्मिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे देशवासियों में यह विश्वास भी बढ़ाया कि हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मुझे गर्व है अपने देश के सैनिकों पर, जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत। 22 ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਅਮਾਨਵੀ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ प्रोफेशनलिज्म ਅਤੇ जज्बे ਨੂੰ सलाम। जय। जैसा कि आप जानते हैं, बीती हुई 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश में J&K के पहलगाम में हमारे कुछ मासूम लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोबा के कैंपों को ठिकाना बनाया गया। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने
अपनी कायराना हरकत करते हुए उन्होंने हमारे मासूमों को टारगेट करना हिट कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने उनके एयर अटैक और ड्रोन्स को पूरी तरह से निस्ते नाबूद ही नहीं किया, बल्कि 200 किलोमीटर दुश्मन देश के अंदर घुसकर उनके सैन्य ठिकानों को, एयरवेज को और ड्रोन्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ 26 ਨਿਹੱਥਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ टारगेट किया गया, जिस विच लश्कर तोयबा और जैशे मुहम्मद के आतंकवादी ठिकाणिਆਂ के उपर हमला किया करके उन्होंने बर्बाद किया गया। इस दे बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय फौज के उपर ड्रोन ते मिसाइलों द्वारा हमला किया गया, जिन्होंने भारतीय फौज ने हवा विच ही बर्बाद कर दिता। ये कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादियों की एक चेतावनी है कि वो भारत की अखंडता और एकता तहस नहस नहीं कर सकते। जय हिंद।